नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। एक तरफ बीएमसी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ बीएमसी में कब्जा करते हुए नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक बड़ा फैसला लिया गया है। फैसला क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत जल्द मिलने वाला है। पहले बड़ी खबर क्या है वो बता देते हैं आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, ब्रेकिंग चलाएगा। उसके बाद फिर आपको चर्चा पर ले चलते हैं। 20 जनवरी को बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान होगा। 19 जनवरी को नामांकन भरा जाएगा और नितिन नवीन भरेंगे नामांकन, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अभी पीएम मोदी प्रस्तावक हो सकते हैं नितिन नवीन के, यानी अभी कार्यकारी अध्यक्ष जो है नितिन नवीन, वो 19 तारीख को नामांकन भरेंगे और 20 तारीख को बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त है। 19 तारीख को नामांकन और 20 तारीख को बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। जेपी नड्डा कार्य से अपने मुक्त हो जाएंगे। अभी नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष है। बीएमसी चुनाव के बीच दिल्ली में बड़ा बीएमसी चुनाव के नतीजों के बीच दिल्ली में बड़ा फैसला लिया गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी भुवन शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून हैं, उनसे इस पर चर्चा करेंगे और फिर आगे बीएमसी पर भी बात करेंगे। पंकज जी, नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, कंफर्म हो गया था कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आगे चल के वही होंगे और 2 महीने 3 महीने का बात चल रही थी कि काम एक बार सीख लेंगे शायद, तब फिर उनको पूर्ण रूप से अध्यक्ष बना दिया जाएगा। लेकिन बहुत दिन अभी नहीं हुए और 19 तारीख को नामांकन, 20 तारीख को नितिन नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे कंफर्मेशन के साथ। रोहित, ये सीखना नहीं था, खरमास खत्म होने का इंतजार था। लेकिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति नवीन को थोड़ा सिखाया जाएगा। 45 साल की उम्र है, पार्टी की जितनी उम्र उतनी अध्यक्ष की उम्र है, तो इसीलिए थोड़ा काम सिखाया जाएगा। नहीं, सिखाया क्या जाएगा, ट्रेनिंग थोड़ी ना देना। बगल में अमित शाह उनके रहेंगे ही तो काम भी करते रहेंगे, सिखाते भी रहेंगे, इसमें क्या है। खैर, मैं जो बता रहा था उन्हें लाइटर नोट था। ये मकर संक्रांति जैसे ही खत्म हुई, खरमास खत्म हो गया। मकर संक्रांति आई, खरमास खत्म, और उसके अगले दिन इस बात की घोषणा। ये एज पर शेड्यूल है और सिर्फ एक व्यक्ति है जो कि नॉमिनेशन करेंगे, इसलिए चुनाव की नौबत आने की कोई संभावना नहीं है। 19 तारीख को 12 बजे के आसपास नितिन नवीन जाएंगे, नॉमिनेशन करेंगे और उनके अगल बगल खड़ा रहेंगे अमित शाह, जेपी नड्डा। ये प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो ठीक, नहीं तो देखिए उसके बाद 20 तारीख को घोषणा कर दी जाएगी। प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है, जो कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जो प्रक्रिया है वो उस दिन आधिकारिक ऐलान कर दिया जाएगा 12 बजे 20 तारीख को कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। बस यही। अब नितिन नवीन वैसे भी काम कर रहे हैं, लगातार इनके दौरे जारी हैं। हम देख रहे थे कि जब से इनके नाम की घोषणा हुई, मैंने कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तब से इन्होंने अब तक 8 राज्यों का दौरा किया है, इंक्लूडिंग बंगाल, फिर वो गए थे तेलंगाना भी गए थे, पुडुचेरी भी गए थे, बिहार तो खैर उनका होम स्टेट है ही, वही आए थे। तो कंटिन्यू ये दौरा कर रहे हैं। यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और इनका सिलेक्शन हुआ है। जो बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस के अंदर भी जो लोग हैं वो ये सवाल उठा, राष्ट्रीय अध्यक्ष को कई तरह के काम करने होते हैं जी, और हर जगह जाके पार्टी के साथ बातचीत करनी होती है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे वो ट्रेवल नहीं कर पाते उनके उम्र की वजह से। तो क्या कांग्रेस को भी एक नया और ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना चाहिए जो कम से कम ट्रेवल कर सके या लोगों से मिल सके? बिल्कुल तो पंकज जी, और चर्चा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल पंकज जी, और इसी की बात लंबे वक्त से चल रही थी। और बाकी ये बीएमसी में नतीजे जिस तरीके से आ रहे हैं, जश्न भी मनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें देख रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ ही नितिन नवीन के बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। जश्न ऐसा नितिन नवीन के कार्यकर्ताओं में भी होगा जैसा बीएमसी में जीत जब दिख रही है बीजेपी को, जिस तरीके से जश्न वहां मन रहा है, पटना में भी, बिहार में भी, और नितिन नवीन के कार्यकर्ताओं में ऐसा ही उत्साह होगा पंकज जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बात जान जाइए कि आज की जो बीजेपी है, और मैं आज ये बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, अगले 15 से 20 साल तक बीजेपी इस देश की बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत रहेगी। इस बात के आप संशय निकाल दिए। आप में से बहुत सारे लोग और बहुत सारे पत्रकार ये कहते हैं कि अगले चुनाव में कांग्रेस आ जाएगी, तो यहां कांग्रेस आ जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि प्योर मैथमेटिक्स है ये। मैं किसी भावावेश में या किसी का समर्थक या विरोधी बन के ये नहीं कह रहा हूं। मैं पूरी दुनिया भर का स्टडी बताता है कि जिस पार्टी का वोटिंग परसेंटेज 33% पहुंच जाता है, वो इरोड होने में कम से कम लग जाता है 10-15 साल। और अगर किसी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज 40% पहुंच गया
तो वो पार्टी अगले 20 सालों तक राज करती है। ये पूरी दुनिया में कहीं भी आप जिस देख तरीके लीजिए। आता हूं मैं भुवन जी से एक सवाल। भुवन जी, 45 साल कहा जाता है कि उम्र नितिन नवीन की है, मतलब बहुत सोच समझकर सिलेक्शन किया गया है, युवाओं को भी अपनी तरफ लाने के लिए प्रयास किया गया है और फिर एक ऐसे समाज से लाया गया जहां बहुत ज्यादा विरोध ना हो, जो राजनीतिक रूप से थोड़ा बहुत ज्यादा इतना संख्या कम, बढ़ चढ़कर विवाद भी नहीं करता है। तो आता हूं आपसे, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आई है बीएमसी चुनाव से जुड़ी हुई, जहां पर बड़ा फेरबदल नजर आ रहा है। पहले रुझान में बीजेपी को बहुमत मिल गया है, प्रचंड बहुमत कहा जा रहा है। बीजेपी को 115 सीटों पर बढ़त, 114 सीटें बहुमत के लिए चाहिए होती हैं। यूबीटी को 68 सीटों पर अभी बढ़त मिल रही है। रुझानों में ठाकरे परिवार का बीएमसी से कब्जा खत्म हो रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीएमसी चुनाव में बड़ा फेरबदल हो रहा है और लगभग 2 से ढाई दशक बाद ठाकरे परिवार वहां से बीएमसी से हटता हुआ नजर आ रहा है। उस पर आएंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन भुवन जी, नितिन नवीन को चुनना, यह बताना कि भविष्य युवाओं का है और बीजेपी अब ज्यादा से ज्यादा युवाओं की तरफ जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी इसी बात की जिक्र करते हैं, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री भी हमेशा करते हैं। बिल्कुल, युवाओं के हाथ बागडोर होगी। भविष्य तो युवा ही है किसी भी समाज में, और राजनीति उससे अछूती थोड़ी ना है। लेकिन यहाँ पर जब नितिन नवीन की हम बात करते हैं तो हमें कुछ फैक्ट्स पर भी आना चाहिए। वो ये है कि नितिन नवीन का कार्यकाल 3 साल का होगा, और आप देखिए राज्यों के चुनाव तो होंगे ही, 27 में जो अहम चुनाव होने वो तो होंगे, 2029 के लिए निर्णायक होगा नितिन नवीन किस तरह से कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद। आप देखिए उनकी स्ट्रैटेजी धीरे धीरे अब दिखनी शुरू हो गई है। बूथ लेवल पर किस तरीके से बीजेपी काम कर रही है, वहां तक एक्सेसिबल है वो और काम कर रहे हैं। तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं, बूथ लेवल तक के बीजेपी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात का सिलसिला हमने बीते दिनों देखा। तो जब वो औपचारिक तौर पर अध्यक्ष बन जाएंगे तो जाहिर है उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, और यहां से एक नए एरा की भी शुरुआत होगी कि नितिन नवीन अगर उसको फुलफिल कर पाते हैं तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है आगे आने वाले उन लोगों के लिए भी रास्ता खोलेगा जिन लोगों को ये उम्मीद रहती है कि उन्हें भी ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी बीजेपी के अंदर। फिलहाल जो बड़ी खबर वो यही है कि कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन, जैसा कि आपने अनाउंस कर दिया है तारीख का, नामांकन होगा, प्रधानमंत्री की मौजूदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह वहां पर होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, प्रस्तावक के तौर पर जो निवर्तमान अभी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, वो भी वहां पर होंगे, और तमाम जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहां के मुख्यमंत्रियों को, वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों को, वहां स्टेट के प्रेसिडेंट्स को और राष्ट्रीय परिषद के भी लोगों को बुलाया गया है। ठीक है, पंकज जी कुछ कह रहे हैं, फिर आगे बीएमसी पर चर्चा करेंगे। नहीं, मैं आखिरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बता रहा हूं ये कि 2027 में यूपी के इलेक्शन और 2029 में लोकसभा के चुनाव, ये नितिन नवीन के अंडर ही लड़ा जाएगा। इसलिए 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। कोई नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा, नितिन नवीन के अंडर ही अगला लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। ये पहले से ही तय कर लिया गया है। ठीक है, और इस बीच तमाम जो राज्यों के चुनाव होंगे वो जी, ये तो नितिन नवीन पर चर्चा रही जो इस वक्त की बड़ी खबर थी। अब इसी के साथ बीएमसी की तरफ आपकी आवाज गूंज रही है, इको। जी पंकज जी, बीएमसी की तरफ हम लोग रुक करेंगे। ये नितिन नवीन पर हमने चर्चा कर ली है और अब बीएमसी पर फिर से एक बार वापस चलते हैं। तो कुल मिलाकर चलाएगा इस वक्त की बड़ी खबर जो है, और बड़ी खबर जो है बीएमसी चुनाव में रोहित बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, और बड़ा फेरबदल पहली बार रुझानों में बीजेपी